तो आज हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। मतलब जितनी भी स्पेशल मैट्रिसेस हम लोगों ने पढ़ी उन सारे मैट्रिसेस से इंपॉर्टेंट निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और जनरली मतलब एक सवाल आपको मिल ही जाता है इस मैट्रिक्स को लेकर। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में डिफिनीशन को समझेंगे और साथ में इसके इंडेक्स की हम बात करेंगे। ओके, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो नीलपोटेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं, लेट अस डिफाइन फर्स्ट कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट एक एक रिजल्ट, एक एक जो भी हमारे पास थ्योरम है इसके ऊपर एक एक प्रॉपर्टी इसकी इम्पोर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से एक या दो बार रिवाइज करके अब चीजों को और अपने माइंड में स्टोर कर लेना। ओके, तो लेट्स डिफाइन द नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, so a square matrix A is said to be nilpotent if there exists a positive integer key such that e की पावर k is just equal to null matrix। तो यहाँ पर हमारे पास जो इट मीन दैट कि एक मैट्रिक्स है उसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे एंड शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली। अगर मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स को खुद से तो एक निलपोटेंट बोलेंगे अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते रहें और आफ्टर अ स्टेज वी गेट अ नल मैट्रिक्स। अगर ऐसा पॉसिबल होता है किसी मैट्रिक्स को लेकर तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोल रहे हैं, है ना। तो डेफिनेशन इज वेरी क्लियर कि हमारे पास हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को और आफ्टर स्टेज उसका एक इंटीग्रल पावर हमको ऐसी मिल जाती है, एक हमको पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है सच दैट उतनी टाइम्स अगर उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट अ नल मैट्रिक्स। ओके, सो यू कैन सी एक हम एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑब्वियसली जीरो इज अ नल मैट्रिक्स बिकॉज जीरो इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बिकॉज जीरो इटसेल्फ उसका अगर हम कोई भी पावर ना रेज करें वन ही रखें तो भी वो हमारे पास नल मैट्रिक्स रहता ही रहता है। तो लेट अस राइट एग्जांपल। तो जीरो मैट्रिक्स यू कैन राइट हियर। तो ऑब्वियस रिजल्ट है, ये ट्रिवियल रिजल्ट यू कैन से। और अगर हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं लाइक दिस सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, दिस इज जीरो, दिस इज वन, माइनस वन एंड दिस इज टू। जीरो, जीरो, माइनस टू एंड थ्री एंड दैट इज जीरो, जीरो, जीरो एंड वन एंड दैट इज जीरो, जीरो, जीरो एंड थ्री। सो दिस इज द सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फोर बाय। तो ये मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या है, दिस इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक रिमार्क आप लिख लीजिए कि ऑल द सुपर
super lower triangular and super upper triangular matrices are nilpotent. ठीक है। तो अगर हमारे पास आपसे बोला जाए कि आप एग्जांपल दीजिए कुछ निलपोटेंट मैट्रिसेस के एग्जांपल दीजिए, तो सिंपली अपर सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख दीजिए या सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख दीजिए, तो वो तुम्हारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर। अब एक हम इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। वो क्या होता है? तो जनरली अगर हम ओरली समझें तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को मल्टीप्लाई करते करते जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जहां पर हमारे पास जीरो आ जाए, फर्स्ट टाइम जहां पर जीरो आ जाए, जिस पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारे पास वो मैट्रिक्स नल जीरो बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए, तो वही उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। बिकॉज अगर एक बार हमारे पास इंटीग्रल पावर जीरो बन जाता है, उसके बाद कितनी भी पावर रेज करते जाइए, आपका जो इंटीग्रल पावर आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है। तो अब उनमें से हमें चूज करना होगा, तो दैट वी विल चूज लीस्ट वन, एंड द लीस्ट वन विल बी कॉल्ड index of the nilpotency. So let us define it. Index of nilpotency. Index of nilpotency. So let it A be a nilpotent matrix. Nilpotent matrix इसका मतलब there exists a positive integer, है ना, such that there and मतलब उसका रेंज उतना इंटीग्रल पावर लेंगे, we will get a null matrix. हो ना? तो let A be a nilpotent matrix, then the smallest positive integer k, for which a to the power k is just equal to null matrix, a zero matrix, is called index of nilpotency. ओके, क्लियर। तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमको मिल जाता है, उसके लिए a की पावर k इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन दैट नंबर, देन पॉजिटिव इंटीजर विल बी कॉल्ड अ इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। ओके। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स की या रिजल्ट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं, कौन सी नहीं। प्रॉपर्टी, तो पहली सम की बात करते हैं। क्या सम ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिसेस again will be a nilpotent matrix? Is it true or false? Please write in comment, मैसेज करिए। क्या सम ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिसेस अगेन निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है? The sum of two, yes, yes, no। आप जो थी बिना सोचे समझे ना बोला करिए, पहले उसको राइट डाउन करिए। आप पेपर पे आप करके देखिए कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, देन यू कैन जस्ट से the sum of two nilpotent matrices need not to be a nilpotent matrix.
ठीक है, यू कैन सी क्लियरली, अभी देख भी सकते हो। तो द सम ऑफ लिख लीजिए, द सम ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिसेस, द सम ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिसेस need not be मैट्रिक्स, है ना। ये यू कैन से कि अगर हम ए और बी दो निलपोटेंट मैट्रिसेस ले लेते हैं, तो इनका सम ए प्लस बी, इफ ए एंड बी आर टू निलपोटेंट मैट्रिसेस, then their sum a plus b, then a plus b may or may not be nilpotent। आप अगर इस चीज को आपको प्रूव करना, तो आपको एक काउंटर एग्जांपल ढूंढना होगा। एक एग्जांपल आप देख लीजिए जिसमें दो मैट्रिसेस तो निलपोटेंट हो, बट उनका जो सम आ रहा हो वो हमारे पास निलपोटेंट ना हो। तो फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर टू मैट्रिसेस, कंसीडर द मैट्रिसेस, हमने ले लिया दो मैट्रिसेस, हमने दोनों मैट्रिसेस इक्वल ले लिए, ए इक्वल टू बी, एंड दैट इज योर 0 1 0 0। ठीक है, तो इस केस में अगर हम सम करेंगे, इफ आई एम जस्ट टेकिंग ए प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज योर 0 2 0 0, और ये निलपोटेंट आ जाएगी, दिस इज निलपोटेंट। मे और मे नॉट का रिजल्ट है ना निलपोटेंट। दो मैट्रिसेस ई मैट्रिसेस हैं जिनका सम निलपोटेंट है, बिकॉज ए तुम्हारे पास सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बट अगर हम अनदर कॉम्बिनेशन लेते हैं, again consider we are just taking a is just equal to 0 1 0 0, और दूसरा मैट्रिक्स हमने बी लिया, दैट इज इक्वल्स टू 0 0 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने जो लिया वो सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये जो हमने लिया दिस इज सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इनका जो सम करते हैं, दिस इंप्लाई ए प्लस बी जब मिलेगा तो क्या मिलेगा, it will be 0, this will be 1, and this will be 1, and this is 0। This is a backward diagonal matrix, है ना, this is a backward diagonal matrix। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर हम a प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स, इफ इसको हम करेंगे तो एक कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, एक बार बैकवर्ड मैट्रिक्स में बैकवर्ड डायगोनल बनेगा, एक बार हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बैकवर्ड डायगोनल, इस तरीके से एलिमेंट्स आते रहेंगे, बट इट विल बी नेवर बी नल मैट्रिक्स व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग। आप ए प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, दिस इज नॉट अ नल निलपोटेंट। क्लियर? तो दिस इज का मतलब सम ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, so when it will be nilpotent, let us see। If A and B are two
nilpotent matrices of same order such that this AB is equals to BA। मतलब वो कम्यूट करती हूँ, सेम ऑर्डर की टू मैट्रिसेस हैं एंड वो कम्यूट कर रही हैं AB इक्वल्स टू BA। इन दैट केस then A plus B is also nilpotent matrix। ओके, तो अगर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं then their sum will be a nilpotent matrix if the matrices are nilpotent। next result, if A अब बात करते हैं अगर nilpotent मैट्रिक्स है कम्यूट करते हैं तो nilpotent मैट्रिक्स है तो उसके इंडेक्स ऑफ nilpotency क्या होगी। बिकॉज ए की, क्योंकि ए nilpotent है तो ए की कोई इंडेक्स ऑफ nilpotency रही होगी, बी की कोई इंडेक्स ऑफ nilpotency रही होगी, तो उनके जो सम मैट्रिक्स है उसका इंडेक्स ऑफ nilpotency क्या होगी। लेट अस सी, उसके ऊपर रिजल्ट लिख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू nilpotent matrices nilpotent matrices with index of nilpotency m and n such that they commute, this is AB is equals to BA, है ना। और अगर कम्यूट करता है तो हमारे पास देन दिस A प्लस बी है, A प्लस बी इज nilpotent, ऑब्वियसली बात nilpotent, पहले रिजल्ट पढ़ते हैं। विद इंडेक्स, जो भी इंडेक्स आएगी दैट विल बी लेस और इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। मतलब इंडेक्स जो भी रहेगी a प्लस बी की दैट विल बी लेस और इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, इससे हमेशा कम रहेगी या इक्वल भी हो सकती है। ओके, तो दीज आर रिजल्ट ऑन सम, है ना, सम ऑफ टू nilpotent मैट्रिसेस के बारे में। नेक्स्ट रिजल्ट प्रोडक्ट को लेकर है। लेट अस सी कि प्रोडक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमको। यहां तक समझ में आ गया। प्लीज बातचीत करते रहिए। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या प्रोडक्ट nilpotent होता है। आप बताइए कि प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent matrices will again a nilpotent matrix or not। नीड नॉट। ज्योति आप क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो द प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent matrices नीड नॉट टू बी अ nilpotent matrix। मे बी नॉट, इसमें भी संदेह, मे बी नॉट या मे और मे नॉट, तो हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, तो दैट विल बी, जस्ट राइट द प्रोडक्ट के ऊपर रिजल्ट लिखिए। द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent matrices product of two nilpotent matrices need not be nilpotent matrix। तो क्या हमने कि प्रोडक्ट में कम्यूट होना जरूरी था, है ना। कम्यूटेटिव है नहीं तो हम उसके जो इंडेक्स होगी उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent matrices need not to be nilpotent matrix। so you can see clearly if this is A and B, two nilpotent matrices, then AB may or may not एक छोटी सी चीज जो है आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हम लैंग्वेज जब बोलते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी nilpotent मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है कि वो nilpotent मैट्रिक्स हो भी सकती है, नहीं भी। अगर आपसे कोई रिजल्ट ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent मैट्रिसेस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent मैट्रिसेस नॉट अ nilpotent मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि कभी नहीं हो रहा है ना, कि अगर दो nilpotent मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कभी भी वो nilpotent मैट्रिक्स नहीं बनेंगे। तो जब नीड नॉट का यूज करते हैं या मे और मे नॉट का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू, मतलब ऐसे लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस नॉट दिस, तो उसमें स्टेटमेंट का मतलब है कि वो कभी फॉलो नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट जब आपको क्वेश्चन कभी मिले, तो कभी किसी तरीके भी क्वेश्चन मिले और उसके अंदर ये स्टेटमेंट की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं मे और मे नॉट है तो इसका मतलब है यू विल हैव टू मेंशन, आपको वो चीजों, मे और मे नॉट का मतलब ये होता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर एक चीज के बारे में बात कर दी तो इसका मतलब है ये चीज है या फिर ये चीज नहीं, तो उसमें फिक्स हो जाती हैं चीजें। तो ये चीजों को थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान रखिए। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें तो वी कैन टेक, आप करके देखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, ढूंढिएगा, दो एग्जाम्पल सर्च करिएगा जिसमें प्रोडक्ट जो है तुम्हारे पास nilpotent हो जाए। वैसे अगर हमें सिंपल सा देखना है कि होने के लिए तो दो नल मैट्रिक्स हम ले लें, है ना, और नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अगेन नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब nilpotent तो हो गया, ठीक है। अगर nilpotent नहीं है तो उसके लिए अगर देखना है तो वी जस्ट टेक द एग्जांपल, ए इज इक्वल्स टू 0 1 0। इसका क्या है, प्रोडक्ट देखना पड़ेगा क्या है, दो मैट्रिसेस है। आइए जरा देखते हैं मल्टीप्लाई करके ये भी क्या आएगा। दिस इज 0 1 0 0 एंड दिस इज योर 0 0 1 0। so when you multiply the first row with the first column, so it will be 0 plus 1, okay, and then it will be 0 0 and it will be your then it's 0। तो यहाँ से हमारे पास ये मिल गई डायगोनल मैट्रिक्स, और वी नो दैट कि डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये नेवर भी, इसको हम कोई भी पावर हम क्यों ना कर ले, है ना, इट विल बी अगेन रिमेन द सेम मैट्रिक्स, है ना, 1 0 0 0 और ये 1 की पावर n कुछ इस तरीके से, है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 0 0।
ठीक, for all n belonging to the set of natural number a positive integer, so there exists no positive integer that makes this null matrix। इसका मतलब है ये दो मैट्रिसेस है, इनका प्रोडक्ट हमारे पास कभी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, और निलपोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए आप नल मैट्रिक्स ले लीजिए, या फिर एक निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लीजिए, दूसरी नल ले लीजिए, तब प्रोडक्ट कर देंगे, यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स, है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ढूंढने आने चाहिए, ये हैबिट में डालिए चीजों को। जब भी कभी कोई रिजल्ट आप पढ़ें तो उस रिजल्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल जरूर लिखें अपनी नोटबुक में। चले नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट विल बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ दे कम्यूट, तो लेट अस सी। So if A and B are two nilpotent matrices, matrices of same order, such that AB is just equal to B, then AB is also nilpotent matrix। ओके, तो अगर कम्यूट करती है तो वो निलपोटेंट, AB जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी वो भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी? तो इफ दिस A and B two nilpotent matrices with index M and N such that they commute, AB is equals to BA, then this AB is nilpotent with index is less or equal to minimum of the both। दोनों में से जो मिनिमम होगा, ठीक है, उससे भी लेस और इक्वल टू इंडेक्स रहेगी हमारे पास किसकी? AB। AB इज nilpotent with the index is less or equal to minimum of both, है ना। तो A की जो भी हमारे पास इंडेक्स रही होगी और B की जो रहेगी, उन दोनों से बस कम्यूट करना चाहिए। ठीक है, कम्यूट करना चाहिए, तो इसका मतलब जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम हो सकती है, बट मैक्सिमम उनमें से मिनिमम जो होगा उसी से उससे ज्यादा, क्योंकि क्या होगा कि एक अगर मान लो जो भी, अगर मान लो मैक्सिमम अगर हो रही है तो मिनिमम ऑफ बोथ जो भी होगा, जैसे मान लो हम सपोज दैट हमने कहा ये था, है ना, और हमने कहा कि दिस इज एक नंबर है, हम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने m ले लिया सपोज दैट m, हमने कहा कि m इज लेसर देन n, हमने कुछ ऐसा ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जब जब हमारे पास एक कम्यूट करती हैं तो यू कैन ओपन लाइक दिस, a की पावर m इंटू बी की पावर m, ऐसे आप ओपन कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास a इंडेक्स इज मिनिमम तो a की पावर m क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि a की जो इंडेक्स थी वो m थी, तो ये हो जाएगा जीरो, ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। b की पावर m कुछ भी आए, ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी है ए बी की, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। अगर हम ये बोलते कि n इज लेस देन m, तो यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज आती, n आ जाता है, और यहाँ पर a की पावर n इंटू बी की पावर n, और इस केस में अब यहाँ पर ये चीज जीरो हो जाती है और फिर हमारे पास फिर से जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब इनमें से जो छोटा होगा उसी से काम चल रहा है। हो सकता है कोई नंबर पहले ही मिल जाए,
जो उसके प्रोडक्ट को जीरो कर दे रहा हो, तो इसका मतलब है कि जो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी है ऑफ ए बी, दैट विल बी लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ बोथ। उनमें से जो भी मिनिमम होगा उससे कम होगी, या उनमें से किसी के इक्वल हो सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि स्मॉल जो पॉजिटिव नंबर है वो पहले ही मिल जा रहा है। ओके, तो अंडरस्टूड द रिजल्ट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्लीज लेट मी नो। ओके, तो नेक्स्ट जो रिजल्ट हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।